यदि भगवान हैं तो उनसे अपनापन कैसे हो, इस विषय को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, वास्तव में हम सब परमात्मा के हैं और यह संसार भी परमात्मा का है। परंतु जब हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, तब हम इससे बंध जाते हैं। हमारी यह एक धारणा रहती है कि हमारे अधिकार में जितनी वस्तुएं और व्यक्ति आ जाएंगे उतने हम बड़े बन जाएंगे, उन वस्तुओं और व्यक्तियों के मालिक बन जाएंगे। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिन रुपए, परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं, उनके हम पराधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। वहम तो यह होता है कि हम उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं उनके गुलाम। यह बात खूब समझने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है। आप स्वयं विचार करें। जिन मकानों को आप अपने मकान मानते हैं, उन मकानों की ही आपको चिंता होती है। जिन मकानों को आप अपना नहीं मानते, उनकी चिंता आपको नहीं होती। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर होता है, और जिसको आप अपना नहीं मानते, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर नहीं होता। ऐसे ही रुपए, पैसे, जमीन जायदाद इत्यादि वस्तुओं को आप अपनी मान लेते हैं। उनकी जिम्मेदारी, उनकी चिंता, उनके संचालन आदि का भार आप पर आ जाता है। जिनको आप अपना नहीं मानते, उनसे आपका बंधन नहीं होता। इस युक्ति पर आप विचार करें। संसार में जो थोड़े से मकान हैं, थोड़े से व्यक्ति हैं, थोड़े से रुपए हैं, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयों में ही आप बंधे हुए हैं। जिनको आप अपना नहीं मानते, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयों से आप बिल्कुल मुक्त हैं। अतः संसार से आपकी ज्यादा मुक्ति तो है ही, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है बस। मुक्ति नाम है छूटने का। जिन रुपयों आदि को आप नहीं जानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, उनसे आप बिल्कुल छूटे हुए हैं। जिनमें आपकी ममता नहीं है, उनके हानि लाभ आदि का आप पर असर नहीं पड़ता, अर्थात उनमें आप सम रहते हैं। वह चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी या पत्थर हो, उसके आने जाने का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार मान अपमान और मित्र शत्रु के पक्ष में भी आपकी समता रहती है, उनका असर आप पर नहीं पड़ता। वास्तव में समता ही तत्व है। गीता में कहा है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। अर्थात जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तात्पर्य है कि जिनके हृदय में समता है, उनके हृदय में वस्तुओं के बनने बिगड़ने पर, आने जाने पर कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते। वस्तुओं और व्यक्तियों के आने जाने से हमारे पर किंचित मात्र भी असर न पड़े, तब तो हम संसार पर विजयी हो गए। परंतु उनके आने जाने का असर पड़ता है तो हम संसार से पराजित हो गए, हार गए। संसार विजयी हो गया हम पर। हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिनका मन समता में स्थित है, वे आज और अभी जीत सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। यह एकदम सिद्धांत की और बिल्कुल सच्ची बात है। गीता कहती है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम हो गया, वे परमात्मा में ही स्थित हैं। कितनी विलक्षण बात है। परमात्म तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का खास ध्येय है।
प्रत्येक भाई और बहन सब अवस्थाओं में उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। परंतु हम नाशवान चीजों को अपनी मानकर फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। ये चीजें पहले भी अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी, ये पक्की बात है। बीच में उनको अपनी मानकर हम फंस जाते हैं। अगर हम उन चीजों को अपनी न माने, अपितु उनको भगवान की ही मानकर अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम व्यवहार में लाएं, तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। उन वस्तुओं में हमारा अपनापन जितना जितना छूटता चला जाएगा, उतनी उतनी हमारी मुक्ति होती चली जाएगी। प्रभु के साथ हमारा अपनापन सदा से है और सदा रहेगा। केवल हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमसे विमुख नहीं हुए हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। मीराबाई इतनी ऊंची हुई, उसका कारण यह था उनका भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल एक भगवान ही मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। सज्जनों, हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान की सृष्टि के साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यह सब सृष्टि प्रभु की है, ये सभी हमारे मालिक के हैं। ऐसा भाव रखोगे तो उनके साथ हमारा बर्ताव बड़ा अच्छा होगा, त्याग का, उनके हित का, सेवा का बर्ताव होगा। इससे व्यवहार तो शुद्ध होगा ही, हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। अतः हम भगवान के होकर भगवान का काम करें। ये सब प्राणी भगवान के हैं, हम इनकी सेवा करें। अपना भाव यह बना लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, कभी किसी को दुख न हो। ऐसा भाव हमारे अंदर हो जाए तो दुनिया मात्र सुखी होगी कि नहीं इसका पता नहीं, परंतु हम सुखी हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं। आप थोड़ी कृपा करें, इस बात को ध्यानपूर्वक समझें। भक्ति मार्ग में तो केवल भाव बदलना है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं। गीता में आया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य होकर भगवान का चिंतन करने का तात्पर्य यह है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। ऐसा करने वाले के लिए भगवान कहते हैं, तस्याहम सुलभः, अर्थात जो अनन्य चेता होकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं सुलभता से मिल जाता हूं। सज्जनों, जो व्यापार करना चाहता है उसको यदि कोई बढ़िया बात बता दे तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत होता है। ऐसे ही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ और सीधी साधी बात यह है कि वह मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह बात मान ले। यह मान्यता अगर दृढ़ हो जाए तो आज ही पूर्णता हो सकती है। अगर इस मान्यता को मिटाओगे नहीं तो समय पाकर स्वतः ही पूर्णता हो जाएगी। अतः इतनी कृपा करें, मेहरबानी करें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह बात पक्की मान लें। सच्ची बात है, आपको धोखा नहीं देता हूं। पहले आप भगवान के थे, अंत में आप भगवान के ही रहेंगे और अब भी आप भगवान के ही हैं। आप माने या न माने, पर आप भगवान के ही हैं, इसमें संदेह नहीं।
ममैवांशो जीव लोके। इस प्रकार भगवान और संत सब कहते हैं कि यह जीव परमात्मा का अंश है। यद्यपि हम परमात्मा के हैं ही, तथापि हम परमात्मा के हैं ऐसा जब तक नहीं मानेंगे, तब तक परमात्मा के होते हुए भी लाभ नहीं ले सकेंगे। जब तक हम परमात्मा से विमुख रहेंगे, तब तक हमें शांति, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान के सम्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः सज्जनों, आप कृपा करके यह बात मान लो कि हम भगवान के हैं, हम और किसी के नहीं हैं। यहां शंका हो सकती है कि हम और किसी के नहीं होंगे तो दुनिया का पालन पोषण कैसे होगा? माताएं अपने बालकों का पालन पोषण कैसे करेंगी? इसका समाधान है कि अपना मानकर पालन करने की महिमा नहीं है। अपने बालक का पालन तो प्रत्येक माता करती है, पर इसमें कोई बहादुरी नहीं है। दूसरा कोई ऐसा बालक है जिससे हमारा ज्ञाति जाति का कोई संबंध नहीं है, जिस बेचारे के माँ बाप नहीं रहे, उसका पालन करने वाली माई के लिए लोग कहते हैं कि धन्य है यह। अपना नहीं होने पर भी अपने बालक की तरह उसका पालन किया जाए तो महिमा होगी और शांति मिलेगी, तथा बालक पर भी बड़ा असर पड़ेगा। चाहे तो अपने बालकों को अपना न मानकर ठाकुर जी का मानकर पालन करो, और चाहे जो अपने बालक नहीं है उनका पालन करो तो बड़ा पुण्य होगा। परंतु ममता करने से यह पुण्य खत्म हो जाता है। मैं अपने बच्चों का पालन करूं, अपने जनों की रक्षा करूं, यह अपनापन ही आपके पुण्य का भक्षण कर जाता है। इसलिए सज्जनों, आप कृपा करके अपने कुटुंब को भगवान का माने। छोटे बड़े जितने हैं सब प्रभु के हैं, उनकी सेवा करें और प्रभु से कहें कि हे नाथ, हम आपके ही जनों की सेवा करते हैं। यदि आप ऐसा करने लग जाएं तो भगवान पर इसका एहसान हो जाए। भगवान भी कहेंगे कि हां भाई, मेरे बच्चों का पालन किया। आप ममता करेंगे तो भगवान पर कोई एहसान नहीं। अपने बच्चों का पालन तो सब करते हैं, केवल यह भाव रखें कि ये हमारे नहीं हैं, ये ठाकुर जी के हैं। जीवन सफल हो जाएगा। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में ही ममता और अहमता के त्याग की बात आई है। ये मेरे नहीं हैं, संसार के हैं। इस प्रकार संसार के मानने से कर्मयोग हो जाएगा। ये मेरे नहीं हैं, प्रकृति मात्र के हैं। इस प्रकार प्रकृति के मानने से ज्ञान योग हो जाएगा। ये मेरे नहीं हैं, ठाकुर जी के हैं। इस प्रकार भगवान के मानने से भक्ति योग हो जाएगा। ये मेरे हैं, इस प्रकार अपना मानने से जन्म मरण योग हो जाएगा। अर्थात जन्मो फिर मरो, मरकर फिर जन्म लो। इस तरह जन्म मरण के साथ संबंध हो जाएगा। आपकी ममता जहां रह जाएगी वहीं जन्म होगा। ममता नहीं रहेगी तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। कितनी सरल और बढ़िया बात है। श्रोता ने पूछा कि बढ़िया बात तो है स्वामी जी, पर होती नहीं हमसे, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, होती नहीं ऐसी बात नहीं है। आप इसको आज अभी मान लें तो अभी हो जाएगी। आप यह मानते ही हैं कि मैं धोखा नहीं देता हूं और संतों की, शास्त्रों की, गीता जी की बात कहता हूं। बड़ी बूढ़ी माताओं से पूछो, जब वे छोटी बच्ची थी तब वे अपने पिता के घर को अपना घर मानती थी। उस घर में उनकी ममता थी कि ये मेरा घर है। परंतु विवाह होने के बाद वे पति के घर को अपना घर मानने लग गई। ससुराल वाले अपने हो गए। अतः मेरापन बदलना तो आपको आता ही है। ससुराल में रहते रहते वह इतनी रच पच जाती है कि उसको यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं कभी इस घर की थी नहीं।
परिवार फैल जाता है, बेटे पोते हो जाते हैं, पोते का विवाह हो जाता है और उसकी बहू आकर घर में खटपट मचाती है, तो वह बूढ़ी दादी मां कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। घर खोयो पराई जाई। अब उस बूढ़ी मां से कोई पूछे कि यह तो पराई जाई है, पर आप यहीं जन्मी थी क्या? उसको याद ही नहीं कि मैं पराई जाई हूं। वह यही मानती है कि मैं तो यहां की ही हूं। बोलो, अपनापन बदल गया कि नहीं? वह पराई जाई लड़की भी एक दिन कहेगी कि यह मेरा घर है। आज आप उसको भले ही पराई जाई कह दो, पर यह घर भी उसका हो जाएगा। माताओं, जो घर अपना नहीं था वह घर भी अपना हो गया। फिर भगवान का घर तो पहले से ही अपना है। भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हम सब के सब उस परमात्मा के अंश हैं, उस प्रभु के लाडले हैं। हम चाहे कपूत हों या सपूत, पर हैं प्रभु के ही। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं होती कभी। ऐसे ही हमारे प्रभु कभी कुमाता कुपिता नहीं होते। वे देखते हैं कि यह अभी बच्चा है, गलती कर दी, परंतु फिर प्यार करने के लिए तैयार हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो ही सः। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि भगवान के भजन में अनन्य भाव से लग जाए कि मैं तो भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। यह सच्ची बात है। संसार के हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार के साथ अपनापन हमने किया है। वास्तव में तो हम सदा से भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भले ही भूल जाएं, पर भगवान हमें भूले नहीं हैं। हम चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, पर भगवान हमारे से विमुख नहीं हुए हैं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब के सब मेरे को प्यारे लगते हैं। इसलिए सज्जनों, हम सब भगवान के लाडले हैं, उनके प्यारे हैं। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद क्या कहा? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया है और स्मृति मिल गई, याद आ गई। जो भूल हो गई थी वह याद आ गई कि मैं तो आपका ही हूं। अब क्या करोगे? तो कहा, करिष्ये वचनम तव। आप जो कहोगे वही करूंगा। मैं तो आपका हूं ही। पहले भूल गया था, अब वह भूल मिट गई। हम सदा से परमात्मा के ही हैं। शरीर संसार से मिला है। जिन माता पिता से यह शरीर मिला है, उनकी सब तरह से सेवा करना, सुख पहुंचाना, आदर करना हमारा कर्तव्य है। पर हम स्वयं परमात्मा के ही हैं। इस बात को ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी मानते थे। पिताजी कहते हैं कि तुम भगवान का नाम मत लो, उनका भजन मत करो, यदि करोगे तो मार दिए जाओगे। परंतु प्रहलाद जी इस बात से भयभीत नहीं होते। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि तू अपने लड़के को जहर पिला दे। कयाधु पतिव्रता थी। उसकी गोद में प्रहलाद है और हाथ में जहर का प्याला। मां के द्वारा बच्चे को जहर पिलाया जाना बड़ा कठिन काम है। प्रहलाद जी अपनी मां से कहते हैं, मां, तू मुझे जहर पिला दे तो तेरे भी धर्म का पालन हो जाएगा और मेरे भी धर्म का पालन हो जाएगा। प्रहलाद जी जहर पी गए, पर मरे नहीं, क्योंकि उनको भगवान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पिताजी की आज्ञा को भंग नहीं किया। उनको समुद्र में डुबोने लगे तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे को समुद्र में क्यों डुबोते हो।
वे वहां से बच गए तो उनके ऊपर वृक्ष और पत्थर डाल दिए, उनको पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अस्त्र शस्त्रों से काटने की चेष्टा की गई, पर वे मरे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे को मारते क्यों हो, परंतु भगवान का भजन नहीं छोड़ा। पिताजी ने उनको शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क के पास भेजा। वहां पर वे पढ़ाई नहीं करते। गुरुजी जब बाहर जाते तब वे पाठशाला को भजनशाला बना देते। वे राजकुमार थे, अतः सब लड़के उनके कहने से भजन करते। गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद जी ने तो पाठशाला को भजनशाला बना दिया, अतः वे हिरण्यकशिपु के पास जाकर बोले कि महाराज, आपका लड़का खुद तो बिगड़ा ही है, दूसरे लड़कों को भी बिगाड़ रहा है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा कि तेरी यह खोटी बुद्धि कहां से आई है? स्वतः पैदा हुई है या किसी ने तेरे को सिखाई है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ऐसी बुद्धि न तो स्वतः पैदा होती है और न इसको कोई सिखा सकता है। यह तो संत महात्माओं की कृपा से मिलती है। बचपन में प्रहलाद जी पर नारद जी की कृपा हुई थी। प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब इंद्र ने आकर लूटपाट की और कयाधु को ले गया। हिरण्यकशिपु उस समय तपस्या के लिए वन में गया हुआ था। जब इंद्र कयाधु को ले जा रहा था तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि इस अबला को क्यों दुख दे रहा है, इस बेचारी ने क्या अपराध किया है? इंद्र बोला कि महाराज, इसके पेट में मेरे शत्रु हिरण्यकशिपु का अंश है। उसने अकेले ही हमें इतना तंग कर दिया है, जब दो हो जाएंगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं कयाधु को ले जाता हूं। जब इसका बच्चा जन्मेगा तब मैं उसको मार दूंगा, कयाधु को कुछ नहीं कहूंगा। नारद जी ने कहा कि इसका जो बच्चा होगा वह तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात राक्षस, असुर, देवता, मनुष्य सब मानते हैं, क्योंकि वे संत जो ठहरे, संतों पर सबका विश्वास होता है। इंद्र ने उनकी बात मान ली और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने कयाधु को एक कुटिया में रखा और कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो और यहीं पर आनंद से रहो। जैसे पिता के घर लड़की प्यार से रहती है, ऐसे ही वह भी वहां रहने लग गई। नारद जी उसके गर्भ को लक्ष्य में रखकर भगवान की कथाएं सुनाते थे। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त बन जाए, इस भाव से वे सत्संग की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। नारद जी का उपदेश मां को तो याद नहीं रहा, पर प्रहलाद जी ने गर्भ में ही उस उपदेश को धारण कर लिया। वे वहीं से भक्त बन गए। भक्त बनने से उनके हृदय में यह बात आ गई कि मैं स्वयं तो वास्तव में परमात्मा का ही हूं और यह शरीर माता पिता का है। माता पिता यदि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करें तो भी मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर इनका दिया हुआ है, परंतु मैं स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश हूं, अतः परमात्मा से हटाने का इनको अधिकार नहीं है। मैं परमात्मा की तरफ लगूं और यह शरीर माता पिता की सेवा में लगे। इसी भगवान से अपनेपन के भाव के कारण भक्त प्रहलाद इतने महान हुए। अतः हमें भी भगवान से अपनापन करके अपने को भगवान को समर्पित कर देना है, यही सार बात है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।